हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लाभ और हानि, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लाभ क्या होता है। लाभ लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है। अब प्रॉफिट कब होता है? जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेच दिया जाता है। बेच दिया जाता है तो लाभ होता है। ठीक है। यानी कि किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदेंगे और अधिक में बेच देंगे तो क्या प्राप्त होगा? लाभ होगा। जिस मूल्य में हम वस्तु को खरीदते हैं वो क्या होता है? तो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, या शॉर्टकट में सीपी। ठीक है। सीपी क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह वह क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य होता है। ठीक है। और दूसरा, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, या शॉर्टकट में एसपी। ठीक है। एसपी क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है। अब हमने देखो क्रय मूल्य पढ़ लिया, विक्रय मूल्य पढ़ लिया, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होने के बाद ही हम लाभ या हानि के बारे में पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो अब देखो लाभ कैसे निकालेंगे। लाभ यानी कि क्रय मूल्य तो कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को लेस करेंगे, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? लाभ निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करें हम हानि। हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉस। ठीक है। अब हानि क्या होगी? जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेच दिया जाता है तो हानि होती है। ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, यानी कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ठीक है, ये कंडीशन होगी। तो हानि कैसे निकालेंगे? हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। तो हानि को किससे लिखें? एल से, या लॉस। लॉस इज इक्वल टू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को किससे लिखते हैं? सीपी, और विक्रय मूल्य एसपी। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी वस्तु पर हानि को निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई शॉपकीपर है। ये कौन शॉपकीपर है कोई? ठीक है। अब कोई शॉपकीपर
आगे से सामान किसी कोई वस्तु खरीद के लाता है, आगे से मान लो कि चीनी लेके आता है वो 40 रुपये पर केजी, ठीक है, और दुकान में ले आता है, उसको कस्टमर को बेचता है 42 रुपये पर केजी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 40 रुपये में लेके आता है, 42 यानी 42 में बेचता है, तो इस पर लाभ होगा या हानि होगी। तो इसमें देखो ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया हमारा एसपी। यहाँ पर देखते हैं 42 बड़ा है या 40 बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर 42 बड़ा हो गया, यानी कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर एसपी बड़ा होता है यानी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, तो क्या होता है वहाँ पर प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 42 माइनस 40, तो इज इक्वल टू 2 रुपीज, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई शॉपकीपर लॉस में भी चला जाए, जैसे देखो 40 में खरीदता है 38 में बेच देता है, तो इसमें 2 रुपीज लॉस हो जाएगा। फिट एंड लॉस तो हमने इनकी डेफिनेशन भी देखी और ये कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा। अब हम बात करें कि प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालें। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई टू 100, ठीक है। इससे हम किसी भी वस्तु का प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, यानी कि लाभ प्रतिशत। क्या निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत, ठीक है। ऐसे ही लॉस प्रतिशत होता है, लॉस परसेंट होता है। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई टू 100, ठीक है। इससे हम किसी भी वस्तु का हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोई वस्तु है 10 रुपये में खरीदते हैं उसको, यानी कि सीपी कितना है 10 रुपये है, एसपी कितना उसका 8 रुपये, ठीक है। तो इस पर लॉस होगा, कितने रुपये का होगा 2 रुपये का, ठीक है। तो लॉस प्रतिशत निकालना में क्या निकालना है, लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन सीपी 10 मल्टीप्लाई टू 100, तो 0 से 0 कट गया, 2 10 जा 20%, तो इस वस्तु पर कितना लॉस हुआ 20%, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो इन फॉर्मूलों से हम आसानी से कर सकते हैं।